अगर आप एक बिगिनर हो और आपको एक्सपायरी पर ट्रेड करना पसंद है तो मैं आज आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जो एक नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजी है। नॉन डायरेक्शन स्ट्रेटेजी यानी कि मार्केट चाहे ऊपर जाओ या नीचे जाओ, हमें उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। हमारी स्ट्रेटेजी दोनों कंडीशंस में काम करेगी। आइए समझते हैं स्ट्रेटेजी क्या है, हमारा एंट्री पॉइंट क्या रहने वाला है, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है और हमारा टारगेट पॉइंट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैंने धन का ऑप्शन ट्रेडर ऐप लॉगिन कर लिया है। क्योंकि आपको अगर स्ट्रैंगल के बारे में नहीं पता, क्योंकि आज हम स्ट्रैंगल कैसे बनाना है ये देखने वाले हैं, पर सबसे बड़ा कैच ये रहने वाला है कि कब और कैसे बनाना है, ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट होता है। तो स्ट्रैंगल अगर आपको नहीं बनाने आता तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि धन के ऑप्शन ट्रेडर ऐप में आपको बना बनाया स्ट्रैंगल मिल जाता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली लॉगिन करने के बाद राइट में आपको ये बटन पर क्लिक करना है स्ट्रेटेजीज वाले और आना है प्री बिल्ट वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आने के बाद आपको ये जो नॉन डायरेक्शन का जो बटन दिख रहा है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको ओपन करना है शॉर्ट स्ट्रैंगल पर। यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर की तरफ निफ्टी 50 का जो भी स्पॉट का प्राइस रहेगा, यानी कि जहाँ पर भी निफ्टी चल रहा होगा वो प्राइस आप देख सकते हो। तो लगभग 23,900 के आसपास निफ्टी चल रहा है। तो स्ट्रैंगल में हम क्या करते हैं ना, 50 पॉइंट्स ऊपर जाके, यानी कि 50 पॉइंट्स प्लस करके, तो जैसे 900 पर अगर मार्केट हो तो 50 पॉइंट्स के ऊपर के स्ट्राइक प्राइस पर हम कॉल सेल करते हैं और 50 पॉइंट्स नीचे आकर, यानी कि 900 पे अगर मार्केट हो तो 850 का हम पुट सेल करते हैं। तो यहाँ पर आप दो सेलिंग की पोजीशन बना रहे हो, दो ऑप्शन सेलिंग के पोजीशंस बना रहे हो, तो इसे ही हम स्ट्रैंगल बनाना कहते हैं। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको लगभग मिनिमम 2 से 2.5 लाख का मार्जिन लगने वाला है। तो अगर आपके पास इतना मार्जिन नहीं है तो आप फिर ऑप्शन बाइंग भी ट्राई कर सकते हो। तो ऑप्शन बाइंग पर भी मैंने स्ट्रेटेजीज पर वीडियो बनाकर रखा है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो 2 जनवरी के जो भी एक्सपायरी है उसमें हम कॉल और पुट अगर शॉर्ट करना चाहते हैं तो बनी बनाई हमारे पास स्ट्रेटेजी आ जाती है। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, मैक्सिमम एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आप कितना ले सकते हो, तो लगभग 17,000 का आपको एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हो सकता है इस स्ट्रेटेजी में। ब्रेक इवन का भी आपको जोन मिल जाता है कि कब आपका ब्रेक इवन होने वाला है। मोर पर हम क्लिक करेंगे एक बार और यहाँ पर लॉस भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि मैक्स लॉस आपका अनलिमिटेड हो सकता है। क्योंकि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो आपका लॉस हमेशा थियोरेटिकली अनलिमिटेड ही होता है, क्योंकि मार्केट अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाता है तो ऑप्शन के प्रीमियम कितने भी भाग सकते हैं, और इस केस में इसलिए आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड बोला जाता है। अब मैं ये सी इन बिल्डर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने वाला हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, आप चाहो तो इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हो। जैसे अगर आपको 100 पॉइंट्स ऊपर जाके सेल करना है तो यहाँ पर आप 100 पॉइंट्स बढ़ा दीजिए और यहाँ पर आप नीचे कर दीजिए। तो अब आपने क्या किया, तो आपने 100 पॉइंट्स के डिस्टेंस पर यहाँ पर स्ट्रैंगल बनाया है। तो नीचे की तरफ अगर हम आ जाते हैं तो आप देख सकते हो ये थोड़ा आउट ऑफ द मनी बन रहा है, इसलिए अभी आपका मैक्स प्रॉफिट जो है वो 17,000 से घट के लगभग 13,500 के आसपास आ गया है। तो ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है कि अगर मार्केट 23,618 पर रहता है तो आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, और अगर मार्केट 24,181 पर रहता है तो आपको कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। फाइनल मार्जिन यानी कि आपको कितना पैसा देना पड़ रहा है इस पर्टिकुलर पोजीशन को बनाने के लिए, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि मिनिमम 2 से 2.5 लाख का मार्जिन आपको लगने वाला है। तो 2,30,000 के आसपास आपको मार्जिन लगने वाला है। अब देखते हैं इसका पे ऑफ ग्राफ, यानी कि ये स्ट्रेटेजी कैसे काम करने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। जब तक मार्केट इस जोन में रहने वाला है आपको प्रॉफिट होने वाला है। तो आप देख सकते हो, आपको क्या करना है, सिंपली आपका कर्सर यहाँ पर लेकर जाना है। तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक्सपायरी के दिन अगर मार्केट 23,630 के आसपास जाता है तो आपको लगभग 850 का प्रॉफिट इस पर रहेगा, और जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा आपको उतना प्रॉफिट होगा। फिर एक टाइम के बाद आपका प्रॉफिट स्टेबल हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे प्राइस और ऊपर की तरफ जाएगा आपका प्रॉफिट जो है वो धीरे धीरे कम होगा, क्योंकि आपने कॉल भी सेल किया है और पुट भी सेल किया है। तो ये जो जोन है ये आपका प्रॉफिट का जोन होने वाला है। तो मार्केट जब तक इसके बीच में है आपको प्रॉफिट होगा। राइट साइड में आप अगर चार्ट्स पर जाओगे तो आप इसका जो मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस ये तो पहले भी है, आपको थीटा वगैरह भी देखने के लिए मिलता है कि इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का थीटा कितना है। अब थीटा जिनको नहीं पता, तो थीटा एक प्रकार का ऑप्शन ग्रीक होता है दोस्तों,
ऑप्शन ग्रीक्स लगभग 5 होते हैं, उसमें से थीटा एक होता है। थीटा की वजह से क्या होता है, जैसे जैसे आपकी एक्सपायरी पास में आती है वैसे वैसे आपके ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं वो डीके होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि उनकी प्राइजेस जो है वो ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाती है। तो अगर मान लीजिए आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे को आपने ये पोजीशन बनाई 325 के आसपास, तो मार्केट जब अगले दिन खुलता है तो उस केस में अगर प्राइस कुछ भी मूव नहीं करता तो ये जो है वो 40 पॉइंट से इसका प्रीमियम डीके होने वाला है। टोटली दोनों मिला के पूरे स्ट्रेटेजी का ग्राफ है, तो टोटली 40 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। तो इसी प्रकार से दोस्तों थीटा काम करता है। तो ऑप्शन सेलर्स का थीटा फ्रेंड होता है और ऑप्शन बायर्स का थीटा एनिमी होता है। तो आपको कभी भी ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन अगर आप बना रहे हो तो आपको चेक करना है कि उसका थीटा कितना है। थीटा का वैल्यू बहुत ही कम हुआ तो उस केसेस में आपको प्रीमियम डीके इतना ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो फिर आप अवॉइड भी कर सकते हो, कुछ ऐसी पोजीशन बना सकते हो जिसमें थीटा की वैल्यू अच्छी हो। अब ये तो हमने देख लिया कि कैसे हम स्ट्रैंगल बनाने वाले हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि स्टॉप लॉस कितना लगाना है, एंट्री कब बनानी है और एग्जिट कब करना है। तो दोस्तों आपको एंट्री बनानी है ट्यूसडे को 3:25 पर। ये पॉइंट पर आपको एंट्री बनानी है। निफ्टी 50 की एक्सपायरी थर्सडे को होती है, क्योंकि हमें वीकली एक्सपायरी चाहिए तो हम सिर्फ निफ्टी 50 में काम करेंगे। तो थर्सडे को निफ्टी 50 की एक्सपायरी होती है। आपको ट्यूसडे को 3:25 को इस स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करना है और एग्जिट कब करना है, वेडनेसडे को 3:25 से लेकर तो 3:30 के बीच में। ये 5 मिनट के इंटरवल में आपको आपकी पोजीशन एग्जिट करनी है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कितना भी छोटा प्रॉफिट हो, आपको 3:25 से लेकर तो 3:30 के वेडनेसडे के दिन आपको इसे एग्जिट कर लेना है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी इसी तरीके से काम करती है। अब आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है। अब स्टॉप लॉस दोस्तों आपको रखना है कि जैसे आप देख सकते हो इन दोनों का प्रीमियम जो है वो लगभग एक का 100 है और एक का 80 के आसपास है। तो इनमें से कोई भी अगर 150% प्रीमियम तक चले जाता है, जैसे कि अगर ये 100 का प्रीमियम है तो अगर ये 250 तक चले जाता है, या तो ये जो 80 का प्रीमियम है, ये 80 का प्रीमियम ऑलमोस्ट 200 के आसपास अगर चले जाता है, तो उस केस में आपको आपका स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेना है और इस पोजीशन से एग्जिट कर लेना है। पर मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है दोस्तों, वेडनेसडे के दिन ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती है मार्केट में, मार्केट मोस्टली साइडवेज जाता है, तो इस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो उस केस में इसलिए हमने इतना 150% का स्टॉप लॉस रखा है कि अगर कोई स्पाइक आ भी जाता है तो अगर मार्केट सस्टेन नहीं करने वाली तो आपके प्रीमियम्स ऑटोमेटिकली डीके भी हो जाएंगे, तो आपका ये जो स्टॉप लॉस है वो वैसे हिट नहीं होगा। और स्टॉप लॉस भी आपको तभी देना है जब कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है आपके 150% के प्रीमियम के ऊपर। बहुत ही कम केसेस में आपका ये जो स्टॉप लॉस है वो हिट होता है। हाँ, ये स्ट्रैटेजी में आपको बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं होंगे, पर कंसिस्टेंटली आपको इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट्स मिलते रहेंगे। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का यहाँ पर स्ट्रैंगल बनाना चाहते हो। अगर आप ज़्यादा आउट ऑफ द मनी बनाओगे तो आपके प्रॉफिट का प्रोबेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि आप उतनी बड़ी रेंज चूज़ करोगे पर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर और एक स्ट्राइक प्राइस से बढ़ाता हूँ और यहाँ पर पुट और एक स्ट्राइक प्राइस से कम करता हूँ, तो आप देख सकते हो मैक्स प्रॉफिट आपका कम हो जाता है। आपकी ये जो ब्रेक इवन की रेंज है वो भी हल्की आपको बढ़ते हुए देखने के लिए मिलेगी। और एक बार कम करेंगे और ऊपर बढ़ाएंगे, तो इसी प्रकार से दोस्तों आप स्ट्रैंगल बना सकते हो। इसका भी अगर हम पे ऑफ ग्राफ अगर देखेंगे तो कुछ सिमिलर ही यहाँ पर बनता हुआ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है दोस्तों, एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी है। आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना। ट्यूसडे को 3:25 को आपको पोजीशन बनानी है, वेडनेसडे को 3:25 को आपको इसे एग्जिट करना है। स्टॉप लॉस आपको मैं फिर से बता दूं 150% का रखना है। 150% का जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है आपको इससे बाहर निकल जाना है, क्योंकि जनरली क्या होता है अगर इतना बड़ा स्पाइक आ जाता है और मार्केट अगर सस्टेन कर जाता है तो ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए और आपकी जो सेलिंग की पोजीशंस है वो एक तरफ की बड़े लॉस में आ सकती है। तो इससे बचने के लिए आपको स्टॉप लॉस एक्सेप्ट कर लेना है। और अगर प्रीमियम ज़्यादा ही डीके हो जाता है, अगर मान लीजिए 5-7 रुपये तक ये प्रीमियम आ जाता है, तो उस केस में आपको ज़्यादा लालच नहीं करनी है। ज़ीरो होने का कभी भी आपको प्रीमियम का वेट नहीं करना है। मोस्टली तो वेडनेसडे के दिन ज़ीरो नहीं होते हैं प्रीमियम, पर इन केस अगर हो ही जाता है तो उस केस में आपको ज़ीरो होने का वेट बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही 3-4 रुपये का प्रीमियम बच जाता है आपको आपकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देनी है।
आशा करता हूँ आपको ये स्ट्रैटेजी कैसे यूज़ करनी है ये समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।